नमस्कार आप सब लोगों को मेरे YouTube चैनल MND विजय नेगी पे आप सब लोगों का स्वागत और मानंदा आपको राजी खुशी रखे। तो मैं सुबह सुबह 5 बजे के लगभग मैं यहाँ गौशाला में आके और गौशाला को भी मैं दिखाता हूँ साफ़ सफाई करके। चारा भी मैंने लगभग खिला दिया है और चारा खिलाने के बाद इधर मैंने साफ़ सफाई भी कर दी। इधर आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे मैंने गोबर के भी ढेर कर दिया है और इधर भी पूरा साफ़ सफाई कर दी मैंने। गाय की भी सफाई कर दी है और इधर पूरा साफ करके और अब आपको मैं सुबह सुबह का यहाँ से नज़ारा दिखाता हूँ। तो आज भी मौसम बारिश आने के लायक हो रखा है और बारिश भाई इतनी तेज़ पड़ रही है ना। मैं बारिश का आपको दिखाता हूँ कि बारिश कितनी तेज़ पड़ रही है। आप ये देख सकते हो कि इतनी तेज़ बारिश पड़ रही है। मैंने अपने जीवन में इतनी तेज़ बारिश नहीं देखी जैसे कल बारिश पड़ रही थी। जैसे हम नल खोलते हैं तो नल से जैसे पानी आता है, इतनी तेज़ इतनी मोटी बारिश यहाँ पड़ रही थी। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। ऐसी गर्जनाएं हो रही थी। तो उसी समय पता चला कि इधर फरसाड़ी की तरफ बहुत नुकसान हो रखा है और कुदरत को जितना लोगों ने आग लगाई, मेरे हिसाब से तो जितना आग लगाया उतना उसने पानी बरसा दिया। एक ही दिन में उसने इतना पानी बरसा दिया कि पूरे मेरे ख्याल से पूरे बरसात में उतनी बारिश होती थी। और आज भी मौसम बारिश के लिए हो रखा है, मौसम बड़ा मस्त हो रखा है। तो आज सुबह के लगभग 5:30 बजे से इधर मैं आ रखा हूँ रोसी दादा के घर में, क्योंकि हमारी गौशाला भी इधर सामने ही है। इधर ऊपर से मैं दिखाता हूँ। हाँ बाबू जी, चाय पिया ले। तो चलो मैंने कहा यार सुबह सुबह एक ब्लॉग ही बनाया जाए। लेकिन कल की जो बारिश हुई ना, कल की बारिश बाप रे, तो लग तो ऐसे रहा था कि जिस हिसाब से गर्जनाएं हो रही है कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ हो रखी है। और उधर सुकाई और फरसाड़ी तो 2-3 वहाँ माँ दीवा के पल्ली तरफ का जो जंगल है वहाँ बादल फटे, 2-3 बादल फटे एक साथ और काफ़ी वहाँ नुकसान हो रखा है। रोड लगभग 50 मीटर रोड बह गई है उधर। तो जो रोड उधर थैली सैंड की तरफ से जो रोड आती है तो वो भी लगभग बह गई है। तो ये कुदरत का कहर है, ऐसी बारिश है। ऐसे मैंने पहली बार सुना है कि इतनी भयंकर बारिश हो रही है। क्योंकि जितना कुदरत के साथ छेड़छाड़ करोगे, जितना इन लोगों ने क्या, मनुष्य ने आग तो मनुष्य ने लगाई होगी, तो जितना भी इन लोगों ने आग जिन्होंने भी आग लगाई तो उस हिसाब से जितना धरती को तपाया तो उस हिसाब से ऊपर से इंद्रदेव ने भी उतना ही तगड़ी तरीके से बारिश कर दी। और अब तक तो आप लोगों तक भी न्यूज़ चैनल के से खबर पहुंच गई होगी कि कितना कितना नुकसान हुआ। भी नुकसान का आंकलन नहीं लगाया गया, लेकिन वहां से लाइव जो मैपाल पटवाल जी के द्वारा लाइव वहाँ से जो फ़ोटो वीडियो अपलोड किए जा रहे थे तो हम लोग सब उसी को देख रहे थे। लेकिन कल मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं इतनी भयंकर तरीके से, क्योंकि उसी ढलान के इस तरफ हम लोग रहते हैं और ढलान पहाड़ी के पल्ली तरफ फरसाड़ी और माँ दीवा का मंदिर है। तो इतनी ज़ोर ज़ोर से गर्जनाएँ हो रही थी, लग तो रहा था कि कहीं इतने तगड़े तरीके से बादल फट रहे हैं। और आज भी मौसम बारिश से मौसम तो बड़ा सुहाना हो गया। आप देख सकते हो यहाँ सामने जहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरे इधर भी आग लगी हुई है और इधर आपको सूखे सूखे पेड़ भी दिखाई दे रहे होंगे। तो आग चारों तरफ आग लगी, घर के सामने तक आग लगी हुई है इस समय पहाड़ों में। लेकिन अब जैसे ही 2-3 दिन से बारिश पड़ रही है तो आग भी लगभग समाप्त हो गई। लेकिन कहर, पहले आग का कहर था, अब पानी का कहर है। लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में कहर बन के, पहले आग कहर बरपा रही थी और अब बारिश। तो अभी जान माल का नुकसान का तो पता नहीं चला। अब देखते हैं, वहाँ फ़ोन करेंगे कि किसी को जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन
घरों के साइडों से वहाँ खेतों में तकरीबन रोड भी, जो रोड है 50 मीटर के लगभग रोड भी वहाँ बह गई है। तो इस हिसाब से बहुत तगड़े तरीके से कल बारिश पड़ी। और अब हम जाएंगे थोड़ी देर में अपनी दुकान में। और अब मैं दिखाता हूँ आपको पहाड़ी, जहाँ कल जिसके पीछे बादल फटा, यहाँ आपको सामने जो दिखाई दे रहा होगा, तो उसके पीछे, इससे पीछे 2-3 पहाड़ियाँ हो रहे हैं और वहाँ बादल फटा बहुत तगड़े तरीके से। और अभी पता नहीं चला कि जान माल का नुकसान कितना हुआ, लेकिन पूरे गांव में, सुकई गांव में तो पूरे गांव के अंदर पानी आ गया था। तो दैवीय आपदा, नमस्कार। और हमारे छोटे भाई के घरवाली भी दिल्ली से आ रखे हैं इधर। ठीक है, ठीक है। तो जिस प्रकार से लगातार पहाड़ों में आपदा आ रही है, हर बार ऐसे ही सुनाई देता है। जब से आग लगना स्टार्ट हुआ, जब से पहले आग नहीं लगती थी, तो पहले कभी ऐसे बादल बूदल नहीं फटते थे। लेकिन जितना धरती गर्म हो रही है, जितना आग वनों में यहाँ आग लग रही है, उतना पहाड़ों में नुकसान हो रहा है। तो इसी को दैवीय आपदा कहते हैं कि जो ये देवभूमि है, और कई तरह के काम हो रहे हैं देवभूमि में, जैसे कि लोग गायों को छोड़ दे रहे हैं जंगलों में। तो इस प्रकार इसी को भगवान का अभिशाप कहते हैं कि जो ये देवभूमि है। तो आपको इधर पीछे पहाड़ी में जहाँ बादल लगे हैं, वहाँ कल बादल फटे और 2-3 गांव बहुत प्रभावित हुए उससे। लोगों के घर भी बहने के पूरे चांस थे, लेकिन वो पानी इधर 2-3 जगह कन्वर्ट हो गया, इसलिए घरों को नुकसान नहीं हुआ। तो इस प्रकार से पहाड़ों में भी आपदा का प्रकोप, पहले आग का प्रकोप था, पानी का प्रकोप तो अब कुछ दिन बाद और भी आप लोगों को सुनाई देगा कि यहाँ बादल फट गया, वहाँ बादल फट गया। तो ये घटनाएं 2-4 सालों से हो रही है। जब से ये आग लगना स्टार्ट हो गया, तब से ऐसी घटनाएं स्टार्ट हो गई पहाड़ों में। मौसम भी बड़ा मस्त हो रखा है। तो आज सुबह से ही मौसम ऐसा हो रखा है, बारिश आने लायक। कल भी बहुत तगड़ी बारिश आई थी, आप देख सकते हो इधर। तो और अब चलेंगे हम अपनी दुकान की तरफ धीरे धीरे, आप लोगों से बात करते करते। और आज भी लग रहा है कि मौसम, आज भी ज़बरदस्त बारिश होगी। लगभग शाम के समय में 4 बजे के बाद बारिश होती है, और आज भी लगभग मेरे ख्याल से शाम तक बारिश, बहुत तगड़ी बारिश होगी। तो कल इतनी तगड़ी बारिश हुई थी कि वहाँ बादल फट गए और जान माल का नुकसान। तो इसी तरह से दैवीय आपदा भी आती है। जिस तरह से लोगों ने चारों तरफ, मनुष्य ने आग का प्रकोप था, चारों तरफ आग लगाई। तो इस हिसाब से भी, जिस हिसाब से आग का तांडव था उस समय, उसी हिसाब से बारिश का भी तांडव हो रहा है। तो इसी को कहते हैं देवभूमि। और देवभूमि में ये जो अनैतिक कई ऐसे काम हो रहे हैं, जैसे लोग गायों को जंगल में बांध दे रहे हैं, कई चीज़ें हो रही हैं देवभूमि में। पहले देवभूमि में कभी ऐसे नहीं सुना था हमने कि वहाँ जंगल में गाय बांधी हुई मिली, कहीं बैल, कहीं तो और साथ में बांधने के साथ में लोग उनकी टांगें भी और मुंह भी बांध दे रहे हैं कि ताकि वो खाए पिए नहीं और जल्दी मर जाए। तो इस हिसाब से उल्टे काम हो रहे हैं देवभूमि में। और यहाँ दैवीय आपदा, इसी के कारण दैवीय आपदा भी आ रही है, क्योंकि ये देवभूमि है। और चलते चलते मैं आप लोगों के साथ ऐसी चर्चा करता रहता हूँ कि चलो भाई, तो चलते हैं अब सीधे अपनी दुकान की तरफ। और जो बारिश पड़ी है, उस बारिश की वजह से मिर्च का खेत में आपको दिखाता हूँ कि मिर्च भी कितनी बड़ी बड़ी होगी। और आगे से मेरी दीदी भी जा रही है। ये दीदी मेरी भरपूर रहती है, ये भी मेरी सब्सक्राइबर है, तो इन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। और ये भी रोज़ मेरा चैनल देखते हैं, मेलगांव का हाल समाचार। वहाँ भरपूर इनको मेलगांव के हाल समाचार मिलते रहते हैं कि मेलगांव में क्या हो रहा है। हाँ दीदी, हाँ
और मिर्च भी लगभग बढ़िया हो गई। अगर ये बारिश 1-2 हफ्ते पहले हो जाती है तो आपको मैं बारिश का दिखाता हूँ कि बारिश कितनी भयंकर बारिश पड़ रही है। ओके, तो इधर मैं आपको दिखाता हूँ ये बारिश हुई जो उससे मिर्च के बड़े अच्छे पेड़ हो गए। और ये मिर्चें हमने लगभग, ये खेत भी हमने जुताई की थी, लगभग ट्रैक्टर से हमने मिर्चें बोई थी, तो बड़ा सुंदर हो रखा है। मिर्चें हरा भरा हो गया पूरा। तो जल ही जीवन है, तो बिना जल के कुछ नहीं है। लेकिन जल भी भाई इतनी तगड़ी तरीके से इंद्रदेव बरस रहे हैं कि कल वहाँ नुकसान भी बहुत हुआ, इधर उधर टूट फूट। तो ऐसे चलते चलते मैं अपनी दुकान की तरफ, और हम आगे देख रहे होंगे कि हमारी दीदी जा रही है वो, और दीदी भी हमारे अकेले रहती है भरपूर में। तो ऐसे ही सीन हो गया गढ़वालों में कि एक एक आदमी, 2-2 आदमी, और ये जो पीछे वाली दीदी भी, ये भी 2 आदमी है बस घर में। हाँ हाँ, आजकल चाहती तो वो हो ना समय को कि चलो भाई गर्मक डार मारना। तो अब छुट्टियां भी पड़ गई दिल्ली देहरादून, तो वहाँ गर्मी हो रही है, तो लोग अपने घरों में आ रहे हैं लौट के 1-1.5 महीना। मैं तो कह रहा हूँ कम से कम गर्मियों के समय में 2 महीने की छुट्टी होनी चाहिए, कम से कम 2 महीने तो लोग पहाड़ों में रहेंगे। तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये होटल है, दुकान भी है। तो बहुत अच्छा नज़ारा हो रखा है इस समय पहाड़ों का। मौसम भी आज तो मुझे लग रहा है कि बारिश जल्दी से शुरू हो जाएगी, क्योंकि बारिश का मौसम अच्छा हो रखा है। और बारिश होनी भी चाहिए, लेकिन ऐसे भी नहीं होनी चाहिए जैसे कल हुई थी बारिश, उससे जान माल का भी नुकसान हो सकता है। और दैवीय आपदा उत्तराखंड में पिछली बार जून के महीने में 13 तारीख को केदारनाथ में भी एक भयंकर आपदा आई थी। लेकिन अब लोग जो तीर्थ स्थल है हमारे, वहाँ तीर्थ की बजाय पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं लोग। तो इस हिसाब से भी जो दैवीय आपदा है, जो देव लोग होते हैं इसी तरह से क्रोधित होते हैं। वहाँ भी भगवान शिव क्रोधित हो गए होंगे कि उनकी जो वहाँ धरती है केदारनाथ, तो केदारनाथ में भी वहाँ परले आई थी, तो पता नहीं कितने लोगों को वहाँ जान माल का नुकसान हुआ है। अभी तक सरकारों ने आंकलन नहीं लगाया हुआ, आंकलन लगा भी दिया होगा लेकिन बताया नहीं होगा। तो ये जो आपको पहाड़ी दिखाई दे रही, इसके पीछे 2-3 पहाड़ियाँ हैं, उसके पीछे माँ रसलान देवी का मंदिर है। और उस मंदिर के ढलान में उधर कल बादल फटा, लेकिन बादल इस तरह से फटा कि 3 तरफ उस पानी का मुंह 3 तरफ हो गया था उसका। नहीं तो अगर वो पानी एक तरफ जाता तो कल पूरा का पूरा गांव वहाँ साफ हो जाता। इस तरह से दैवीय आपदा उत्तराखंड में आ रही है। और लगता है कि अब देव लोग भी नहीं चाहते कि कोई उत्तराखंड में रहे। जैसे उत्तराखंड खाली हो गया, उस हिसाब से देवता भी कहना चाहते हैं कि आप भी लोग सब जितने भी बचे हो, आप लोग उत्तराखंड से जाओ और उत्तराखंड में खाली देवों को रहने दो, क्योंकि कहीं ऐसे काम यहाँ उत्तराखंड में हो रहे हैं। यहाँ मुझे यहाँ नीचे जाना है, यहाँ हमारी दुकानें हैं। तो मौसम बढ़िया हो रखा है। चलो इसके साथ साथ मैंने कहा एक ब्लॉग भी बना लेता हूँ, आप सब लोगों को आज का मैं नज़ारा भी दिखा देता हूँ। और हमारी दीदी भी लगातार जा रही है। मैंने कहा मैं बैग ले जाऊँगा, लेकिन दूसरी दीदी ने कहा मैं ही ले जाऊँगी। तो चलो भाई ठीक है, उनकी भी गाड़ी आने वाली है। और आज का ब्लॉग मैं अपना यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो आप लोग बताना कि ये खूबसूरत जो पहाड़ियों का नज़ारा, जो बारिश का नज़ारा, मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ रोज़, और आप लोगों के साथ संवाद भी करता रहता हूँ कि हर विषय पे, चाहे पलायन हो चाहे किसी भी विषय पे मैं संवाद करता रहता हूँ। चाहे जो यहाँ जो लोग गायों को रोड पे छोड़ दे रहे हैं, इसके संबंध में भी आप लोगों से मैं बातचीत करता रहता हूँ। भाई पाप तो सबको ही लगता है। आपने देखा होगा, आपने महाभारत देखी होगी, तो उसमें दुशासन ने माँ द्रौपदी की साड़ी खींची थी तो मरना सबको पड़ा। चाहे पितामह भीष्म हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे कृपाचार्य हो,
तो उसके साथ साथ सब लोगों को उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। तो ये कुदरत की देन है कि कुदरत के साथ जितना भी खिलवाड़ हम लोग कर रहे हैं। परसों तक तो चारों तरफ आग लगी हुई थी, आग का तांडव था, और बारिश का तांडव है। जहाँ सुन रहे हैं वहाँ बादल फट गया, बादल फट गया। तो आप लोग बताना है कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और जो पहाड़ के लोग ऐसी आपदाएं यहाँ झेल रहे हैं, पहले ही यहाँ कहीं चीज़ की समस्या है और फिर से यहाँ ये समस्या भी लोग यहाँ झेल रहे हैं, जो लोग यहाँ बचे हुए हैं कुछ लोग। तो आप लोगों को मेरा YouTube चैनल आप लोग देखते हो तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा भी करता हूँ, शुक्रगुजार भी हूँ कि आप लोग मुझे नित्य प्रतिदिन बहुत प्यार देते हो। और आप लोगों का प्यार के मुझे सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप लोग ऐसे ही मेरा YouTube चैनल देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। तो ऐसे आपको पहाड़ियों का नज़ारा और इस पोखरा क्षेत्र का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। अगले ब्लॉग तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय श्री राम।